इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि आज आम बजट भी पेश हो रहा है और साथ ही अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि 0 से 12 तक कोई टैक्स नहीं और 12 से 16 लाख तक 15% टैक्स होगा और 16 से 20 लाख तक 20% का टैक्स होगा और 25 लाख तक 20% का टैक्स और 25 लाख से ज्यादा आय पर 25% का टैक्स देना होगा। तो 0 से 12 लाख रुपए तक का आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। मिडिल क्लास को कहीं ना कहीं बड़ी राहत यहां पर केंद्र सरकार की ओर से दी गई है। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों को बड़ी राहत यहां पर केंद्र सरकार की ओर से यहां पर दी गई है। इसी के साथ साथ तमाम जो टैक्स केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए हैं उसकी जानकारी भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो 16 से 20 लाख तक का 20% आपको टैक्स देना होगा और 20 लाख से 25 लाख की आय पर आपको 20% का टैक्स देना होगा और 25 लाख से ज्यादा की आय पर आपको 25% का टैक्स देना होगा। लेकिन जिस तरीके से 0 से 12 लाख रुपए तक की जिसकी भी आय है उसे किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। रुपए टैक्स लगता था, ठीक है। अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 10 लाख कमाते थे आपको 60,000 लगता था, अब नहीं लगेगा। अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी 60,000 रुपए की बचत है। ओके। उसके बाद आप 12 लाख कमाते थे, 12 लाख पे आपको 1,20,000 रुपए टैक्स था। अब 12 लाख पे 1 रुपया भी टैक्स नहीं है, सीधे 1,20,000 रुपए की बचत। न्यू टैक्स रिजीम। यस, न्यू टैक्स रिजीम। ये भी बता दीजिए सर। सर का सवाल था कि 12 लाख तो टैक्स फ्री कर दिए, ठीक है, फिर 10 लाख 8 लाख पे क्यों टैक्स लग रहा है? ये 87A एक सेक्शन है, उसकी रिबेट है। उसकी रिबेट यानी अगर आप 12 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन गलती से या अच्छाई से आपकी इनकम 12 लाख 1 रुपया हो गई तो भाई साहब पूरा टैक्स लगेगा इस स्लैब के हिसाब से। ओके, करेक्ट सर। एक बार है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया सर। 12 लाख से 1 रुपया हुआ, फिर आप जाइएगा इसमें, फिर आपको स्लैब में जाना पड़ेगा। देखिए 18 लाख की आमदनी पर 70,000 रुपए का फायदा। ये देखिए सर, समझते जाइए। 24 लाख तक के इनकम पर 1,10,000 का फायदा। कितना फायदा होगा ये जानते जाइए आप। 12 लाख तक 1 रुपए भी टैक्स नहीं पे करना होगा। 18 लाख तक की आमदनी पर 70,000 रुपए का सीधे फायदा आपको हो रहा है। 24 लाख तक अगर इनकम है 1,10,000 का फायदा आपको यहां पर हो रहा है। ये टैक्स में बचत हो रही है। 12 लाख तक 1 रुपए का भी टैक्स नहीं, लेकिन 12 लाख से 1 रुपए अधिक हुआ तो फिर आ जाइएगा, फिर पूरी कैलकुलेशन में आपको जाना पड़ेगा। 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो है ना? हाँ, वो भी है सर, वो भी है। 12 लाख 75,000 ये बताइए कि 12.75 यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000। यानी कि अगर हम कहें पहले ही थी 75 पहले थी न्यू टैक्स रिजीम में, तो 12,75,000 का टैक्स रिबेट आपको मिल गया। इसके आगे एक 20 लाख रुपए की कैलकुलेशन भी बता दें। वो भी बता दीजिए सर। 20,75,000 रुपए तक अगर 20 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है जी, तो आपको 1.5 लाख रुपए की बचत हो रही है। 20 लाख तक की इनकम पर आपको 1.5 लाख की बचत हो रही है जी। और अगर 25 लाख रुपए कमाते हैं तो आपकी बचत है 1,70,000 रुपए। तो मतलब बताइए 10 से मतलब दो नंबर या 10 में ही काम चलेगा। मतलब जो 12 लाख भी कमा रहा है उसकी भी बल्ले बल्ले, जो 25 लाख कमा रहा है उसकी भी बल्ले बल्ले। अक्रॉस द बोर्ड सबकी है, सबकी बल्ले बल्ले, सबकी बल्ले बल्ले। मतलब शुरुआत हो रही है सर 80,000 से बचत की। 80,000 से शुरुआत हो रही है और आप कह रहे हो वो बचत जा रही है 1.5 लाख तक। बिल्कुल 1.5 लाख तक वो बचत जा रही है। बिल्कुल। तो ये जरा ओल्ड टैक्स रिजीम में बता दिए सर, उसमें कुछ बदलाव या सर? ओल्ड टैक्स रिजीम जस्ट कब तक? बिल्कुल सही, जस्ट कब तक? बिल्कुल सही। मतलब क्या इसलिए ऐसा किया गया है कि लोग शिफ्ट हो जाए, स्विच कर जाए? सर बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी है, क्योंकि आप देखेंगे पिछले बजट में उसको डिफॉल्ट स्कीम कर दिया गया था न्यू रिजीम को। ओके, तो इसलिए आप अगर चुनेंगे नहीं चुनेंगे आप न्यू सर एक चीज और दर्शकों को आसानी से समझा दीजिए सर। जो ओल्ड टैक्स रिजीम में होम लोन का जो फायदा मिलता है ओल्ड टैक्स रिजीम मिलता है, लेकिन उससे ज्यादा बेनिफिट न्यू टैक्स रिजीम में। अब तो न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट है। ये देखिए 20 लाख तक आमदनी पर, ये हम आपको दिखा रहे स्क्रीन पर, देखते जाइए। 20 लाख पर 1,70,000 की बचत, 1,70,000 तक की बचत। ये बहुत बड़ी बचत है, बहुत बड़ी बचत। इस पैसे को आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने घर में बहुत सारी जहां पर आप खर्च कर सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं। तो ये एक चीज में बताना चाहूंगा, जो इन्होंने भी कहा, ये जो न्यू टैक्स रिजिम में अभी भी 72% रिटर्न फाइल होते हैं। हाँ जी बिल्कुल होते हैं, और 28% ओल्ड है। अब इससे मुझे लगता है ये तो 90-10 का भी आंकड़ा से पार हो जाएगा। मतलब 90% से ज्यादा लोग न्यू में जाएंगे और मैक्सिमम जो कमाने वाले हैं वो 12 लाख से
कम इनकम भी है उनकी, तो मैक्सिमम रिटर्न उसी में सर अगले हफ्ते न्यू टैक्स बिल आ रहा है, उसमें शायद न्यू रिजीम को खत्म ही कर दें। हाँ, ठीक है। नहीं मुकेश जी ओल्ड रिजीम, सॉरी ओल्ड रिजीम को। मुकेश जी अब जरा इस पर आ जाते हैं, पहले क्या था और अब क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी तरीके से अंतर करेंगे कि भाई पहले मेरे जेब से कितना जा रहा था, अब जरा इसे अच्छे से समझा दीजिए सर। जैसे मान लीजिए किसी की आमदनी है 8 लाख, 12 लाख छोड़ दीजिए सर, 8 लाख है, तो पहले टैक्स उनको पे करना पड़ता था 30,000 रुपए, ठीक है, अब इनको नहीं करना पड़ेगा। चाहिए जी सर, आप ही बताइए बेहतर होगा। 10 लाख रुपए आपकी पहले इनकम थी, तो उसके ऊपर 50,000 रुपए टैक्स पे करना पड़ता था, अब आपको 0 टैक्स पे करना है। कमाइए सर। 12 लाख रुपए की इनकम अगर पहले थी और अब अगर 12 लाख रुपए की इनकम है, तो पहले 80,000 रुपए टैक्स लगता था, अब कोई भी टैक्स नहीं है। करेक्ट। 12 लाख तक की 12 लाख 1 रुपया या 12,75,000 1 रुपया अगर आप सैलरीड हैं, तो आपको पूरा टैक्स जो भी आ रहा है, ये बच रहा है 80,000 रुपए, ये पूरा का पूरा टैक्स आपको लग जाएगा। तो ये समझ लीजिए, अगर सालाना आपकी आमदनी 8 लाख है, पहले 30,000 आपकी जेब से जाते थे टैक्स के रूप में, अब वो नहीं जाएंगे, नील है, 12 लाख तक कहीं नहीं कुछ जाने वाला है आपको। लेकिन जो सर यहां पर मुकेश सर कह रहे हैं कि 12 लाख से 1 रुपए अधिक हो गई इनकम, तो फिर आपको उस टैक्स में आना पड़ेगा। तो 0 से 4 लाख में इतना, 4 लाख से लेकर के 10 लाख में इतना, ये आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल। आप 75,000 हमेशा छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? 75,000 भी बोलिए सर, बार अटके हुए हैं कि 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्यों नहीं शामिल करें? नहीं सर, तो फिर आसान भाषा में क्या कहें कि जो टैक्स की छूट मिली है वो 12,75,000 है, ना कि 12 लाख है। सर देखिए, 2 तरह के एसएससी हैं, अगर इंडिविजुअल की बात करें, एक सैलरी बिजनेस क्लास है। अगर 12,75,000 जब हम बात करते हैं, तो वो सैलरी के लिए बात करते हैं, 12 लाख करते हैं तो वो हम नॉन सैलरी के लिए बात, ठीक बात है, वो बात। अच्छा, ये बताइए कि सर अभी जितने लोग भी ओल्ड रिजिम में हैं, वो सारे के सारे स्विच हो सकते हैं ये न्यू फाइनेंशियल ईयर में? सर बिल्कुल हो सकते हैं, न्यू फाइनेंशियल ईयर में स्विच हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है। अब चलिए, अब ये आपको बताते हैं बजट से जुड़ी 20 बड़ी खबरें क्या क्या है। सबसे बड़ी खबर तो यही है, जिसे कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास की तो बल्ले बल्ले हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ा ऐलान मिडिल क्लास के लिए, सैलरीड क्लास के लिए हुआ है। 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। राष्ट्र निर्माण करता है मिडिल क्लास, ये सबको पता है। प्रधानमंत्री की बजट के पहले के भाषण में संकेत भी मिल गए थे, गरीब युवा किसानों पर बजट का खास फोकस है। मेक इन इंडिया पर, आत्मनिर्भर भारत पर खास जोर दिया गया है। इस बार के बजट में मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा ऐलान, जो कि हमने यहां पर इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव के रूप में देखा। लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 लाख तक की भी छूट मिल जाए, लेकिन सीधे 12 लाख की एक बड़ी छूट मिली है। और इससे लेकर के जितने भी टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसमें 10 से 10 नंबर देते हैं। सर, मुझे लगता है कि इससे अब जो इनकम टैक्स पेयर्स भी हैं, मुझे लगता है कि उसमें भी अब इजाफा होगा, क्योंकि उन्होंने सरलीकरण की भी एक बात की है। और न्यू इनकम टैक्स बिल, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो कागज जो इतने होते हैं ना, इतने रिपोर्ट बनते हैं, वो भी कम होगा, लोगों को समझने भी आसानी होगी। बिल्कुल। तो ये होते हुए इसमें सबसे बड़ा जो लाभ है ना, वो ये है कि इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल होने कम हो जाएंगे। उसका रीजन ये है कि आप देखेंगे नील टैक्स वाले भी 4-5 करोड़ थे, अब ये जो वो सारे मतलब लोअर मिडिल क्लास ही था, तो वो कम हो जाएगा। उससे क्या एडमिनिस्ट्रेटिव आपको थोड़ा सा और मिलेगा। मट्टू जी, हमें इसमें एक चीज और गौर करनी होगी। निर्मला सीतारमण ने ये भी बताया कि साहब इससे वित्तीय घाटा कितना होगा, 1 लाख करोड़ का। 1 लाख करोड़, ये एक बड़ा अमाउंट है। तो देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता, अब सरकार तो अपनी तरफ से पैदा कर नहीं देगी, तो एक कान से करो या दूसरे कान। आप मुझे ये बताइए कि ये वित्तीय घाटा सरकार, आपने पूरा ओवरऑल जो बजट सुना, उसमें कहां से पूरा करता हुआ आप देख रहे हैं? तो दर्शकों को बता दें, सबसे बड़ी खबर यही है, मध्यम वर्ग खासकर सैलरी वाले लोगों के लिए अब आपको 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बड़ी खबर है, अपने आप में बड़ी खबर। टैक्स स्लैब को लेकर ही आपको बता दें, मध्यम वर्ग के लोगों को ये रहता है, जो लोग नौकरी पेशा करते हैं, लेकिन किस पर कितना टैक्स होगा। 0 से 12 लाख की आपकी कमाई कोई टैक्स नहीं, लेकिन 12 से 16 लाख है तो 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा, और 16 से 20 लाख तक 20% टैक्स देना होगा। बहुत सारी चीजें ये न्यू रिजीम के तहत हम आपको बता रहे हैं। इनकम टैक्स स्लैब आप देख लीजिए, ये जानना बहुत जरूरी होता है। पहले लोग महंगा और सस्ते पे ध्यान देते थे, लेकिन इसके साथ साथ टैक्स स्लैब बहुत मायने रखता है। अब टैक्स स्लैब में ये बड़ी बात निकल कर आई है, जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि 12 लाख तक कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये आम लोगों के लिए बड़ी राहत दी है, और इसी की उम्मीद लगाई जा रही थी।
चलिए